हे व्हाट्सअप गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज याद कर लेने होंगे। जैसे कि देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ओके। नेक्स्ट आता है क्यूब के ऊपर फॉर्मूला। देखो, a प्लस बी होल क्यूब को हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब को हम लिख सकेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। समझ में आया। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी वाला फॉर्मूला देख लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके। फॉर्मूला याद करने के लिए तुम्हें दिन में 2 बार मिनिमम लिखना पड़ेगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहा तो तुम कोई भी एप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। ओके। तो चलो देखते हैं कैसे हम इसको अलजेब्रा में यूज करते हैं, कैसे फॉर्मूला देखते हैं। चलो, सबसे पहले बोला गया है इवैल्यूएट करने के लिए 2x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। अगर समझ लो कि 2x को अगर तुमने a समझा एंड वन बाई एक्स को अगर b समझा तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर होना है ना। समझ में आया। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है 1/x। सो 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/x प्लस बी का वैल्यू है 1/x, सो 1/x का होल स्क्वायर। यानी कि ये क्या है 2x का होल स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर। यहाँ पे x कट जाएगा तो होगा -4 और ये होगा 1/x। समझ में आ गया। ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला है समझ लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है और इसका अप्लाई बहुत हो सकता है। ठीक। जैसे कि देखो, अगर मैं ए को 1.5 एक्स स्क्वायर समझू एंड बी को 0.3 वाई स्क्वायर समझू तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे इसको कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। है ना। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ए एंड बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू है 1.5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बी का वैल्यू है 0.3 वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है 1.5 का होता है 2.25 एक्स टू द पावर 4, क्योंकि पहले से ही एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे। और 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09 वाई टू द पावर। ठीक है। समझ। यहाँ पे बोला गया है कि 0.76 इंटू 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.2 देखो, सबसे पहली बात ये इस तरह से है ना कि यहाँ पे दो 0.76 का अंदर प्रोडक्ट है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.76 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.76 एंड 0.24। ठीक है। एंड इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी फिर से 0.24 का प्रोडक्ट है, दोनों 0.24 का, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.24 स्क्वायर। सो देखो, ये है मेरा ए स्क्वायर, ये है मेरा 2ab, ये है मेरा बी स्क्वायर, क्योंकि हमने ए को 0.76 समझा एंड बी को 0.24 समझा। ठीक है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a एंड b का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू है 0.76 एंड b का वैल्यू है 0.24, उसका स्क्वायर। अब देखो 0.76 एंड 0.24 का अगर ऐड किया जाए तो होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हम सबको पता है कि 1 ही होता है, तो इसका आंसर है 1। गॉट इट? कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। अच्छा, इस तरह का सवाल बहुत आता है कि अगर a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, अगर कुछ कंडीशन होता है तो यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 11 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया गया है जो कि है 11। ओके, हमें बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो सो x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, अगर इस तरह स्क्वायर किया तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा 11 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये होगा 1 to 1। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो कि यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है ना, x इंटू 1/x से सीधा इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये होगा 1/x स्क्वायर, जिसका वैल्यू है 1 to 1। तो हमें इस 2 को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 प्लस है, राइट साइड में 2 माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 to 1 माइनस 2, यानी 119। तो यही है मेरा आंसर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है 11। समझ में आया? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि x प्लस 1/x का वैल्यू है √5, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड देन फिर से x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो चलो सिमिलर प्रोसेस में हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है √5, ठीक है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे √5 का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये होगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5, क्योंकि √5 एंड स्क्वायर आपस में क्या होता है, कट जाता है। √5 का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो पावर हाफ और स्क्वायर देखो 2 कट जाएगा ना। ये मैंने एक्सपेरिमेंट में भी समझाया है। देखो √ऑफ a का स्क्वायर का मतलब क्या, √ऑफ का मतलब होता है हाफ, यानी कि a⁴ हाफ एंड देन स्क्वायर। तो ये दो कट जाएगा तो होगा क्या, a⁴ यानी कि a। इसीलिए √ऑफ a का स्क्वायर हमेशा a होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये x कट जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये होगा 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है ना। देखो तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस 2 को हम राइट साइड भेजेंगे तो 2 प्लस था माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होता है 3। तो ये है पहला आंसर। अब इसके बदौलत हम दूसरा वाला आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर 3 आता है, तो अगर बोथ साइड मैंने अगर स्क्वायर किया फिर से तो क्या हो, राइट साइड 9 हो जाएगा। अब हम फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर एंड b है 1/x, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा हूँ कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, जहाँ पे a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर एंड b का वैल्यू है 1/x स्क्वायर। फार्मूला के बदौलत क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू है 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है।
सो इम्प्लाई होगा एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 प्लस, देखो ये एक्स का कट जाएगा, 2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 है ना 9। सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है 9 माइनस 2, यहाँ पे 2 प्लस है, अगर मैंने यहाँ पे भेज दिया तो माइनस हो जाएगा यानी कि 7। सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है 7 है। यही इसका आंसर। समझ में आ गया? देखो ठीक है, तो सबसे पहले हमने x प्लस 1 बाई एक्स के बदला हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला। अब उसके बदला हमने फिर से एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू निकाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाला, नहीं इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू दिया गया है वो कि है 79। तो अब हमें x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसमें हमें क्या, अब तक क्या हो रहा था, अब तक हो रहा था कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया गया है, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला है। अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो, तो x प्लस 1 बाई एक्स को हम सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो दैट इम्प्लाइज कि x प्लस 1 बाई एक्स पर होल स्क्वायर का वैल्यू होगा, इन दोनों को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बदले हम पास पास लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ऑलरेडी गिवन है। सो इंप्लाई करेगा ये कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू होगा 79 प्लस 2 यानी कि 81 है ना। तो अगर 89 हुआ तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर 89 हुआ तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 81। रूट ओवर ऑफ 81 का मतलब प्लस माइनस 9। सिर्फ 9 नहीं होगा, ये प्लस और माइनस दोनों को लेंगे हम, क्योंकि ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का वैल्यू स्क्वायर में हम ले सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर 9 को स्क्वायर किया तो 81 तो होता है, लेकिन माइनस 9 को भी स्क्वायर किया तो तभी भी तो 81 होता है ना। ये सिर्फ अलजेब्रा में ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखना ये। अगर तुम्हें एरिथमेटिक होता तो एरिथमेटिक का तुम नेगेटिव नंबर क्या काम, कोई काम नहीं। इस तरह से, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू होता है प्लस और माइनस दोनों, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको हम कैसे करेंगे, चलो देखो। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लेंगे एक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सिमिलर आ रहा है अभी तक नहीं। देखो, इस वाले पार्ट को तुम a समझो, इस वाले पार्ट को तुम b समझो। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी का चक्कर मिल रहा है तुम्हें, हाँ मिल रहा है। किस तरह से, देखो a का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड b का वैल्यू होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी मैंने किया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम a एंड b का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर, b का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा फिर से। यहाँ पे a होता है एक्स स्क्वायर, b होता है 3x, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 3x का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा x इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इस x को अंदर भेज देंगे, अगर नहीं भी भेजो फिर भी चलेगा। सो एक्स टू पावर 5 माइनस 6 एक्स टू पावर 4 प्लस 9 एक्स क्यूब माइनस 6, ये हमारा आंसर। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो देखते हैं। हम इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में लिख लेंगे। किस तरह से? जहाँ पे a का वैल्यू है 2x, b का वैल्यू है माइनस वाई, सी का वैल्यू है जेड। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो 2ab 2bc प्लस 2c। अब हम a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 2x, b का वैल्यू है माइनस वाई, c का वैल्यू है जेड। ये मेरे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई हो या ना हो, माइनस हो या ना हो, स्क्वायर में हमसे क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है ना। जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 4x, 2 इंटू 2x 4x, 4x इंटू माइनस वाई हो जाएगा माइनस 4x। इसका वैल्यू क्या है? माइनस 2y जेड। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 4 जेड एक्स। समझ में आया? तो ये फाइनल आंसर। ओके ओके, यहाँ पे बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है ये, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू भी दिया गया है, तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू क्या होगा? चलो देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका क्या वैल्यू होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, है ना? इंप्लाई करेगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना? 2 को कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या होगा? प्लस 2 इंटू ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी दिया गया है, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू भी दिया गया है, देखो देख सकते हो। तो हम उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 23 बॉडी। तो ये हो जाएगा 81, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 46। सो ए स्क्वायर, इस 46 को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? 81 माइनस 46 का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 81 माइनस 46 मतलब 35। ये है मेरा आंसर, देख लो, बहुत ही प्यारा सवाल है। समझ में आया? थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम क्यूब के ऊपर फॉर्मूले के ऊपर कुछ एप्लीकेशन करेंगे, क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर। आज हमने सिर्फ स्क्वायर के फॉर्मूले के ऊपर किया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के बीच। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।